नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानी का अनुवाद व अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। श्लोक पे चलते हैं। पहले गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। गुणा गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति गुण गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा वे निर्गुण व्यक्ति में गुणहीन व्यक्तियों में जाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, नद्य मैंने नदी, नदी का जल, नदी स्वादिष्ट जल से युक्त होकर, प्रभवंती सुस्वादुतोया निकलती है, नदी सुस्वादिष्ट जल से युक्त होकर निकलती है। समुद्रम आसाद्य भवंत पेया, परंतु समुद्र में पहुंचकर वह पीने योग्य नहीं होती, अर्थात समुद्र की तरह नदी का जल भी खारा हो जाता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, यानी पूछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। कौन? साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति। तृणम न खाद्यानम अपि जीवमान, घास न खाता हुआ भी तद भाग धेयम परमम पशु नाम है, यानी तृणम न खाद्यानम अपि जीवमान, जीवित है, घास न खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश। पिशुनश्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियश्य कुलमर्थ परस्य धर्म, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाला, यानी जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाला। बुरी लत, आगे है विद्या फलम वैश्य, वैश्य बुरी लत वालों का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस का सुख, सौख्यम मैंने सुख। राज्यम परमत सचिवश्य नराधिपश्य, जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा से देखिए एक बार इसको। लालची व्यक्ति का यश, पिशुनश्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। विद्या फलम वैश्य कर्पणस्य सौख्यम, वैश्य यानी बुरी लत वालों की विद्या का फल और कंजूस का सुख, तथा ऐसे मंत्री जो आलस्य से परिपूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखिए। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पित्वा पीकर रस कटुकम मधुरम, कड़वा और मीठा रस एक समान पीकर, माधुर्यम एव जन्नेत मधुमक्षकासो, यानी जो मधुमक्खी है वह कड़वा और मीठा रस एक समान पीकर सिर्फ शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार से संतस्तेव यानी उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को समान रूप से श्रुत्वा वचय, समान रूप से सुनकर मधुर सुप्त रसम सृजंती, मीठे वचनों का निर्माण करते हैं। आगे देखिए। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते, विहाय मैंने छोड़कर, पौरुषम मैंने पुरुषार्थ को, जो व्यक्ति निश्चय से ही, यो ही जो व्यक्ति निश्चय से ही पुरुषार्थ को छोड़कर देवम अवलंबते यानी भाग्य का ही सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत, वो महल के द्वार पर बने हुए, तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, बने हुए नकली शेर की तरह होते हैं जिनके सिर पर कोए बैठते हैं।
अगला देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। पुष्प मैंने फूल, फल और छाया, मूल मैंने जड़, वलकल मैंने छाल, दारू भी मैंने लकड़ियों से, वृक्ष धन्ना, धन्ना मैंने धन, महीरुहा, महीरुहा मैंने वृक्ष, वृक्ष धन्य होते हैं। ये श्याम विमुख यान्ति न अर्थिनय, जिनसे मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते। आगे है, चिंतनिया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया। चिंतनिया ही विपदाम, विपदा मतलब मुसीबतों को, आदाएव प्रतिक्रिया, निश्चय से ही मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज कर देना चाहिए। यानी अर्थात निश्चय से मुसीबतों को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए, अर्थात उनका समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी न गृहे, न कूप खननम, नहीं, कूप खनन होता है कुएं की खुदाई, कुएं का खोदना, युक्तम प्रदीप्ते वहनी न, वहनी न होता अग्नि, प्रदीप्ते जलने पर, गृहे घर में, आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अब आगे हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। जब भी आप इस पाठ का अनुवाद करेंगे, पाठ की हिंदी करेंगे, उससे पहले शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको पाठ याद करने में आसानी रहेगी। अब हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला है, पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुते। पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थान यानी पूर्यत, श्लोकों में रिक्त स्थान पूरे करो। पहला है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, क्या आएगा यहाँ, भवंत पेया, भवंत पेया, भवंत पेया यानी पीने योग्य नहीं रहती। ख भाग है, खालिस्तान वच मधुर सुक्त रसम सृजंती, इसमें आएगा श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वचनों को, मधुर सुक्त रसम सृजंती मीठे रस का निर्माण करते हैं। तद भाग ध्येयम खालिस्तान पशु नाम, तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम है। विद्याफलम खालिस्तान कृपणश्च सौख्यम, विद्याफलम वैसिनम, वैसिनम होता है वैसिन जिसके अंदर कोई बुरी प्रवृत्ति हो। परुषम विहाय, इसमें खालिस्तान आएगा देवम एव, देवमेवाव, देवमेवाव अवलंबते। चिंतनिया ही विपदाम, नेक्स्ट देखिए च भाग, चिंतनिया ही विपदाम खालिस्तान प्रतिक्रिया, चिंतनिया ही विपदा, इसमें आएगा आदावेव प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी एक पद में, एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कै भाग में, वैसे न किम नश्यति, इसमें आएगा विद्या फलम, यानी विद्या रूपी फल। ख भाग है, कश्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका हो जाता है, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जन्नति, मधुमक्खी क्या निर्माण करती है, माधुर्यम शहद का। मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम के सृजंती यानी मीठे रस का निर्माण कौन करते हैं, यहाँ आएगा मधुमक्षिका, मक्खी। ड भाग आएगा, अर्थिन के भय विमुखा न यान्ति, अर्थिन के भय विमुखा न यान्ति, इसका अर्थ हो जाएगा मही रूहेभ्य यानी वृक्ष। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखित, यानी तद्भव शब्दों को, पाठ में दिए गए तद्भव शब्दों को संस्कृत पद में लिखो। कंजूस कृपण, कड़वा, कटुकम पूछ, पुच्छ, लोभी, लुब्धस्य, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। आगे है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित, यानी इस शब्द के, इस पद के अंदर कर्ता शब्द और क्रिया शब्द हमें छांट कर लिखना है। कर्ता शब्द कौन सा होता है, जो कार्य को करता है, और क्रिया जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे यथा संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, संत यानी संत जो पुरुष है वो मीठे रस का निर्माण करते हैं, तो इसमें जो संत है वो कर्ता हो जाएगा और क्रिया क्या हो जाएगा, सृजंती।
क भाग में देखिए निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें दोषा जो शब्द है वो कर्ता हो जाएगा और भवन्ति क्रिया हो जाएगा। ख भाग में गुण गेशु गुणा भवन्ति, गुणा जो शब्द वो कर्ता है और भवन्ति जो शब्द है वो क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्नेत, मधुमक्षिका हो जाएगा कर्ता और जन्नेत हो जाएगा क्रिया। पिशु नश्य मैत्री यश नश्यति, पिशु नश्य मैत्री, मैत्री जो है वो कर्ता शब्द है। नश्यति, यहाँ नश्यति लिखा गया है, ये गलत है। नश्यति शुद्ध शब्द होता है नश्यति, नश्यति जो शब्द है वो क्रिया है। आगे है नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, यहाँ जो भवन्ति शब्द वो क्रिया है और नद्य जो शब्द है वो कर्ता है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्नों का निर्माण करना है। अब देखिए जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द से हमें प्रश्न बनाना है। तो इस शब्द में जो भी वचन लिंग विभक्ति का प्रयोग किया गया है वही लिंग वचन विभक्ति का प्रयोग हमें प्रश्न बनाते हुए उत्तर में करना है। जैसे गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, यानी गुण जो है वो गुणियों में ही गुण होते हैं। अब यहाँ गुणा यानी गुणियों में क्या होते हैं, गुणा, गुणा की जगह हम लिखेंगे के गुण केसु गुणा भवन्ति। नद्य, आगे चलिए ख भाग में नद्य सुस्वादु तो भवन्ति, नद्य मैंने नदी, नद्य जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो हम यहाँ लिखेंगे का सुस्वादु तोया भवन्ति। ग भाग में लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो इसको प्रश्न कैसे बनाएंगे, किसका यश नष्ट हो जाता है, यहाँ हम लिखेंगे कस्य, क्योंकि लुब्धस्य में भी वही जो विभक्ति लुब्धस्य में लगी हुई है वही विभक्ति हमें क में लगानी पड़ेगी, कस्य, कस्य यश नश्यति। घ भाग है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जन्नति, मधुमक्षिका की जगह हम लिखेंगे का क्यों लिखा हमने, क क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए का आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धन्य मैंने सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा मैंने कोए, तस्य मैंने उसके सिर पर कोए बैठते हैं, उस पर क्या बैठते हैं, मूर्धन्य की जगह आएगा क्या, क्या का मतलब यहाँ कस्मिन भी हो सकता है और पुत्र भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है उदाहरण अनुसारम पदानी पृथक कुरुते, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग कीजिए। जैसे समुद्रम आसाध्य, यहाँ पर हम लिखेंगे समुद्रम जमा आसाध्य। माधुर्यम में माधुर्यम जमा एव, अल्पमेव अल्पम जमा एव, सर्वमेव सर्वम जमा एव। मैं आप लोगों को इसमें दो शब्द जो दे रखे हैं उनको अलग अलग बोल के बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सर्वमेव यानी सर्वम जमा एव, देवमेव यानी देवम जमा एव। महात्मना मुक्ति, महात्मना मुक्ति में महात्मा नाम जमा उक्ति। विपदाम दावेव यानी विपदाम जमा आदावेव। अब इस पाठ का अभ्यास हम पूरा कर चुके हैं। आपको इस पाठ का अभ्यास लिखने के लिए वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक से आप इस पूरे पाठ का आंसर पीडीएफ डाउनलोड करके अपने बुक में लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। धन्यवाद।